ट्रेनिंग टू फेलियर, इस बारे में हम काफी सुनते हैं व्हेन इट कम्स टू मसल ग्रोथ। चलिए हम जान लेते हैं कि क्या ये एफर्ट्स वाकई जरूरी है एंड अगर हाँ तो हमें ये कब करना चाहिए। ट्रेनिंग टू फेलियर का मतलब होता है एक एक्सरसाइज को आप उस वक्त तक करेंगे जब तक आप उसका कोई रैप पूरा कंप्लीट ना कर पाओ विदाउट टॉसिंग फॉर्म एंड टेक्निक आउट ऑफ द विंडो। याद रखिए, ट्रेनिंग टू फेलियर बोल के हमें फॉर्म एंड पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे बाइसेप कर्ल्स लगाने में आखिरी रेप्स में इतना पीछे बेंड हो जाना। अब इसके ऊपर काफी आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। कोई कहता है इसके बिना हाइपोट्रोफी नहीं होगा, कोई कहता है दिस इज किलिंग योर गेन्स। इस वीडियो में हम एक रिसर्च का रेफरेंस लेके इसे समझ लेते हैं। एंड में हम इसके ड्रॉबैक्स को भी देख लेंगे। ये है एक स्टडी जिसमें मसल स्ट्रेंथ एंड हाइपोट्रोफी पे फेलियर एंड नॉन फेलियर के इफेक्ट्स को रिव्यू किया गया। ये रहा इसका एनालिसिस का रिजल्ट, जिसपे 7 डिफरेंट स्टडीज को देखा गया। इसमें दोनों ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स थे एंड इसमें अपर एंड लोअर बॉडी दोनों पे ट्रेनिंग टू फेलियर को देखा गया। यहाँ पे पता चला कि मस्कुलर फेलियर पे, हाइपोट्रोफी या मसल साइज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा, स्पेशली उन पे जो ऑलरेडी ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स थे। एंड हाइपोट्रोफी अचीव करने के लिए ट्रेनिंग टू फेलियर को फेवर किया गया, लेकिन इससे स्ट्रेंथ गेन्स पे इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाउएवर हमें चाहिए दोनों स्ट्रेंथ एंड साइज। सो ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से रिसर्च से इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, भले हम ट्रेनिंग टू फेलियर करें या ना। फिर अब हम क्या करें? इतना तो है कि बिना स्ट्रेस के मसल्स तो नहीं बनेंगे, एक ही अमाउंट के स्ट्रेस देने से प्लेटो हिट हो जाएगा। ऑल्सो कहीं और आपको लक से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हाउएवर बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड मसल्स रिक्वायर्स प्योर हार्ड वर्क। ट्रेनिंग टू फेलियर बोल के हमें जल्दी से सेट को भी ड्रॉप नहीं करना है, यानी 8 रेप्स का एम करके बरोबर 8 ही करना। व्हेन यू नो इसके तो 10 हो सकते थे, लेकिन 10वें को ऐसे ही फेलियर मान लेना। रिजल्ट्स के लिए हमें क्लोज टू फेलियर सेट्स करने चाहिए, यानी फेलियर को जब 2-3 रेप्स रह जाए। अब ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम में से काफी लोग एक्चुअल फेलियर तक पहुंचे ही नहीं है। एक 2017 स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेन प्रोफेशनल्स को भी लग रहा था कि वो ट्रू फेलियर तक ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंडर प्रेडिक्ट किया और ये पार्टिसिपेंट्स ने वेट्स भी वो यूज किए थे जिनसे वो ऑलरेडी फेमिलियर थे। इसीलिए आपको कभी कभी कंप्लीट फेलियर तक सेट्स लगाने चाहिए। ऑफ कोर्स जिम में किसी ब्रो का असिस्टेंस लेके जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है टू नो योर ट्रू फेलियर पॉइंट। बिगनर्स को भी ओकेजनली फेलियर पॉइंट तक जाना चाहिए, लेकिन फॉर्म एंड टेक्निक को पहले समझकर। कंप्लीट ट्रेनिंग टू फेलियर करने का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि मसल रिकवरी को ज्यादा टाइम लग जाता है एंड इट कुड हैम्पर योर प्रोग्रेस। अगर हम हर सेट को फेलियर ले जाने का देखेंगे तो फटीग से हमारे दूसरे एक्सरसाइजेस के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है सेफ्टी फर्स्ट। अगर एडुकेट एक्सपीरियंस और सुपरविजन ना हो तो इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है और हमें एक बार थोड़ा स्लो प्रोग्रेस चलेगा, लेकिन फुल स्टॉप नहीं चाहिए। इसमें इंजरी का रिस्क होता है कंपाउंड एक्सरसाइजेस में, जहां मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो। वहां जैसे रेप्स प्रोग्रेस करते हैं उसके साथ फॉर्म मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। हमें फिर भी सेफली ट्रेनिंग टू फेलियर को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे आइसोलेटेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस जहां हम रिलेटिवली कम वेट्स लेते हैं, वहां फेलियर तक ट्रेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टेक अवे ये है कि कंप्लीट ट्रेनिंग टू फेलियर का रिजल्ट्स पे कुछ खास इंपैक्ट है नहीं, पर हमें क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना चाहिए। रिमेंबर, हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है, तो अपने बॉडी के सिग्नल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें और हमेशा किसी प्रोफेशनल ट्रेनर या एक्सपर्ट की गाइडेंस लेकर फेलियर टेस्ट करिए। फिटनेस जर्नी में पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि मसल्स और स्ट्रेंथ बिल्ड करना टाइम और डेडिकेशन का काम है। सो माय जिम ब्रोस, हैप्पी लिफ्टिंग एंड स्टे फिट।